प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है आज की शाम आराधना में। हम धन्यवाद देते हैं पास्टर सैमुअल यादव का, उनके परिवार का धन्यवाद करते हैं, रहोबत की पूरी फेलोशिप का हम शुक्र करते हैं कि उन्होंने हमें आमंत्रित किया है। हम कुछ समय परमेश्वर की आराधना और वचन में बिताएं। प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं। तेरी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता परमेश्वर कि तू हमें प्रेम पिता परमेश्वर अपनी संतान होने का अधिकार दिया प्रभु, और अपने पास हमें रखता। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने ऐसा अवसर हमारे जीवन में दिया, ऐसा अनुग्रह हमारे जीवन में दिया कि हम तेरे पास आते, तेरी आराधना करते प्रभु। तेरी संगति में, तेरी सहभागिता में हम आनंदित हो सकते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरा रूप प्रभु हमारे बीच में जुम्बिश करने पाए प्रभु, और हर एक जीवन को छूने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मिलकर कुछ गीतों को गाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज मेरी दुआ यह है कि पवित्र आत्मा हम में से हर एक को छूने पाए। जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है, हालेलुया, वो हमारे खाली दामन को भरने पाए, हालेलुया, अपने वरदानों से, अपने दानों से, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा पाक रूह आज जुम्बिश तो कर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। ऐ खुदा पाक रूह आज जुम्बिश तो कर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। ऐ खुदा पाक रूह अंधी आँखें खुले, मुर्दा दिल भी जिला। अंधी आँखें खुले, मुर्दा दिल भी जिला। तू है कादिर खुदा, अपनी कुदरत दिखा। तू है कादिर खुदा, अपनी कुदरत दिखा। अपनी कुदरत दिखा। आज तुझ पर लगे हर बशर की नजर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। ऐ खुदा पाक रूह आज जुम्बिश तो कर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। मान
मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियाँ, मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियाँ, बख्श दे खुदा अपनी शहज़ोरियाँ, बख्श दे खुदा अपनी शहज़ोरियाँ, अपनी शहज़ोरियाँ। मेरी आहों को दे आज अपना सर, छू ले हर जिंदगी खाली दामन भी भर। ऐ खुदा पाक रूह आज झुम्बेश तू कर। ओ यस लॉर्ड जीसस हालेलुया। छू ले हर जिंदगी खाली दामन भी भर। उरा बशिंदरा लहा बरा रखा बरा रहा दबशा बरा रहबा। आज हर एक प्रभु हालेलुया सुनने वाला तेरे नाम से आशीषित होने पाए प्रभु। हर एक बीमारी के बंधन, हर एक लाचारी के बंधन, हर एक प्रकार के बंधन और जुए और श्राप को हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तोड़ते हैं। हर एक जीवन से दूर हो जाए हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक जीवन में उतरने पाए हालेलुया, और बंधन खुलने पाए यीशु के नाम में हालेलुया। ऐ खुदा पाक रूह आज जुम्बेश कर, छू ले हर जिंदगी खाली दामन भी भर। उरे बशी अंदर रहा। यस लॉर्ड जीसस हालेलुया। हम तेरा शुक्र करते धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तूने हमें अकेला और अनाथ नहीं छोड़ा प्रभु, लेकिन प्रेमी परमेश्वर जब तू संसार से गया तूने पवित्र आत्मा का वरदान हमारे लिए भेजा है प्रभु हालेलुया। और तूने कहा देख मैं तुझे ऐसा सहायक दूंगा जो सदैव तेरे साथ होगा हालेलुया। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरी हुजूरी में आते हैं, तेरे जलाल और महिमा को हम देखना चाहते हैं प्रेमी परमेश्वर। तू हमारी सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर प्रेमी पिता परमेश्वर अपने प्रेम की ओर हालेलुया। तेरा नाम हमारे जीवन से ऊंचा हो और महिमा पाए प्रभु हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस हालेलुया। आइए मिलकर एक गीत और हम गाएंगे। यीशु पाक है, तू पाक है, और सजदों पे सजदे मैं तुझे करूँ हालेलुया। इला बारा रहंदा बा शखारा रहा बारा रहा। एक ही नाम है सर के नीचे मनुष्यों में हालेलुया, और कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा इंसान उद्धार को पा सके हालेलुया। उसी नाम की हम तमजीद करते हैं हालेलुया, उस नाम की हम सिताइश करते हैं हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु हालेलुया। उसकी हुजूरी में आए हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर कहें धन्यवाद यीशु, तूने मुझे अंधेरों में से निकाला प्रभु, अपने रोशनी के राज में लाया है। तेरा लाख लाख शुक्र हो। आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जला, साए
साए में तेरे कुदूस बस आता है ख्याल, आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल, साए में तेरे कुदूस बस आता है ख्याल। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल, साए में तेरे कुदूस बस आता है ख्याल। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल। हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया है तू, हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया है तू, रहमत का चश्मा भी तू, तूफान में साहिल है तू, रहमत का चश्मा भी तू, तूफान में साहिल है तू। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल। आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी, आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी, बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी, बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल,
साए में तेरे कुदूम बस आता है ख्याल, ये सुपाक है तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों में आए हैं प्रभु, तेरा शुक्र करते कि तू प्रभु हमें चुनकर अपने समीप आने देता है। क्या ही धन्य वह मनुष्य है प्रभु, हालेलुया, जिसे तू चुनकर अपने समीप आने देता है। प्रेम पिता, तूने अपने समीप हमें आने दिया प्रभु, अपने लहू से प्रभु तूने हमारा उद्धार किया। प्रेम परमेश्वर, हमारा छुटकारा किया प्रभु, सोने चांदी जैसे नाशमान वस्तुओं से, लेकिन तेरे बहुमूल्य लहू से तूने हमें खरीदा और छुड़ाया है प्रभु, और अपना निज धन बनाया, अपनी संतान बनाया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। प्रेम पिता परमेश्वर, आगे के समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, बिनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, अब हम वचन में से सुनेंगे। मेरी पत्नी नीलिमा है जो वचन में से लेकर के आएंगी और आपके सामने बताएंगी, और प्रभु करे कि हर एक सुनने वाले का हृदय 100 गुना फल इन वचनों में से लेकर आने वाला हो सके, यीशु के नाम से, आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. मैं प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर का धन्यवाद करती आज की शाम के लिए, जब परमेश्वर ने हमें चुनकर अलग किया कि हम कुछ समय परमेश्वर के कदमों में, यीशु मसीह के कदमों में इकट्ठा हों, और उसके वचन से, उसकी आवाज़ से, उसके जीवित कलाम से परमेश्वर हमें हमारे शरीर, हमारी आत्मा, हमारे मन, हमारे स्वभाव में भरपूर कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ जो हमें वर्चुअल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया पास्टर सैमुअल यादव के लिए, रेहोबोथ फेलोशिप के लिए और उनकी टीम के लिए, फैमिली के लिए। मैं उनके लिए भी परमेश्वर की ओर से आशीष और ब्लेसिंग को बोलती हूँ। हम परमेश्वर के वचन से इससे पहले कि कुछ बातों को जो पवित्र आत्मा हमारे लिए एक्सपोज करना चाहते, पवित्र आत्मा हमें हृदय में, हमारे आत्मा में डाउनलोड करना चाहते हैं, हमारी आंखों को खोलना चाहते हैं, उन बातों को सीखने के लिए हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में जाएं। एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, जीवित महान परमेश्वर पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आती। पिता, मैं धन्यवाद करती, आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आप अनादिकाल से अनंत काल तक स्थिर रहने वाले, युगान युग जीने और राज्य करने वाले, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत आप हैं परमेश्वर। हालेलुया। हम आपके सन्मुख आज के शाम प्रभु झुकते हैं, अपने आप को शून्य करते हैं, खाली करते हैं कि आप हमें एक नए तेल से, नए मसा से, नए मन्ना से भर सकें। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा, ये समय हम आपके कंट्रोल और कब्जा में देते। मैं अपने आप को और सुनने वाले हर एक जीवन को आपके पवित्र हाथों में देती हूँ। हम प्रभु घटे, आप हमारे आत्मा, हमारे मन, हमारे विचारों के द्वारा
ट्रांसपेरेंटली हमें एक लेवल से दूसरे लेवल पर, एक आयाम से दूसरे आयाम में, आत्मा में, उन्नति में और रैंकिंग में बढ़ाएं परमेश्वर। हालेलुया। आपकी बातें हम पर जाहिर हो, पिता का हृदय हम पर जाहिर हो। हम नहीं प्रभु जी, हमारी बुद्धि से नहीं, पवित्र आत्मा आपके चलन के द्वारा वचन का प्रकाश हो। सारी लाइव स्ट्रीमिंग पर आपका नियंत्रण हो। हर एक जगह तक जहां तक आवाज जाती है, हर एक व्यक्ति जो सुनता है उसके जीवन में फल लाने वाला हो। प्रभु, सुनने वाले के हृदय में पवित्र आत्मा आपकी आवाज, आपकी तसल्ली, आपकी शांति, आपके छुटकारे की घोषणा करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पिछले कुछ समय से जहाँ भी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं, वहाँ कुछ बातों को जो परमेश्वर का आत्मा मुझे उभारता और जो ज़रूरी है, नाउ वर्ड मीन्स जो आज अभी इसी समय के लिए हमारे लिए रेलेवेंट है और हमारे लिए अभी का परमेश्वर का गाइडेंस है। वो बातें परमेश्वर चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हम सब उन बातों से लिंक्ड अप रहें, कनेक्टेड रहें, उन बातों को हम जान सकें, उन बातों से अनजान ना रहें। क्योंकि परमेश्वर ने जब भी एक नई बात अपने लोगों के बीच करनी चाहिए, उसने हमेशा अपने हृदय को अपने लोगों पर, अपने प्रिय दासों पर, प्रिय लोगों पर जाहिर किया। जैसे परमेश्वर ने जब अब्राहम से शेयर किया कि ये ठीक ना होगा कि मैं ये सोदोम, अमोरा और इन जातियों पर क्या विपत्ति लाने पर हूँ, ये बातें अब्राहम को मुझे शेयर करनी ज़रूरी है। अपना अब्राहम मेरा फ्रेंड है एंड आई वांट टू शेयर विद हिम माय हार्ट्स डिज़ायर। हालेलुया। हम परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर ने यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा लेकिन अब मैं तुम्हें अपना मित्र कहूँगा। क्योंकि दास नहीं जानता कि स्वामी क्या करता है, लेकिन मित्र जानता है। परमेश्वर आज की शाम होने दे कि जो सुनने वाले लोग हैं उनको परमेश्वर एक नए लेवल पर परमेश्वर लेकर आना चाहते हैं। एक नए लेवल पर, एक नए आयाम में, एक नए रेलम में, एक नए डायमेंशन में, एक नए रैंक पर। हम कई बार अपने संसार की बातों के लिए प्रमोशंस को एक्सपेक्ट करते हैं और हम संसार की बातों के लिए चाहते हैं कि हम प्रमोट हों, हम लेवल में बढ़ें, हम आगे बढ़ें, हम इंक्रीज में जाएं, मल्टीप्लाई करें। लेकिन एक बात जान के रखना बहुत ज़रूरी है कि हम जब आत्मा स्पिरिचुअल रेलम में जब हम अपग्रेड होंगे, उसका सीधा सीधा प्रभाव फिजिकल रेलम के अपग्रेडेशन पर आता है। जब हम आत्मिक जगत में उन्नति करेंगे, आत्मिक रीति से हम अपने लेवल में ऊंचा उठेंगे। आत्मिक जगत में कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन आत्मिक जगत में हम परमेश्वर के हृदय और उसके विजन, उसके दर्शन की बातों को और निकटता और स्पष्टता से समझने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो वो जो विक्ट्री, वो जो ग्रोथ, वो जो इंक्रीज, वो जो ब्लेसिंग, वो जो लेवल में अपग्रेडेशन है, वो जो प्रमोशन है, वो डेफिनेटली फिजिकल रेलम में आपके ऊपर इम्पैक्ट या उसका असर, उसका प्रभाव होता है। इसलिए कोलोसियों में लिखा है, पृथ्वी की नहीं वरन स्वर्ग ही की बातों की खोज में रहो। सेट योर आइज ऑन द थिंग्स अबव, नॉट ऑन द थिंग्स ऑफ द अर्थ। सेट योर आइज ऑन द थिंग्स अबव, नॉट ऑन द थिंग्स ऑफ द अर्थ। ये एक दो डायमेंशंस के बीच में हमारे लिए एक चुनाव है। दो डायमेंशंस हैं, दो लेवल है। अबव स्वर्ग, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का प्रेजेंस, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर के दूत, परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की आवाज, वो लेवल है। और एक पृथ्वी की बातें हैं जो हमें नीचे की ओर खींचती हैं। रोज की चिंता होती है, रोटी की चिंता होती है, मकान की चिंता होती है, जॉब्स की प्रॉब्लम है, बिजनेस का प्रॉब्लम है, बीमारी की प्रॉब्लम है। ये सारी बातें जो हमें नीचे की ओर हमारे ध्यान को आकर्षित करती हैं। और ये बात पृथ्वी के ऊपर हम अगर साइंटिफिकली देखें तो अर्थ जो है, पृथ्वी, ये हमेशा हर एक वस्तु को अपनी ओर नीचे की तरफ खींचती है। ये उसका एक टेंडेंसी है, उसी के साथ वो बनाया गया है। जो अर्थ है वो हर एक वस्तु, इसलिए आप जानते हैं कोई भी वस्तु ऊपर फेंकी जाए तो वो अपने आप नीचे आती है। एप्पल नीचे ही गिरता है। कोई भी बात अगर आप देखते हैं कि वो नीचे की तरफ आता है।
गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जिसे कहते हैं, वो अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये मैं समझती हूँ कि हमें आज की शाम परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम इन बातों से कनेक्ट हों कि ये पृथ्वी हम इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम इस संसार में हो लेकिन इस संसार के नहीं हो। इस संसार में हो लेकिन इस संसार के नहीं हो, क्योंकि जब हम इस पृथ्वी पर, प्लैनेट अर्थ पर, जब तक हमारे पास जीवन है तब तक हमारे पास एक चुनाव और एक समझ होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पृथ्वी अपनी ओर ही खींचेगी। यहाँ की बातें, यहाँ के तनाव, यहाँ की शिक्षा, यहाँ का वातावरण, यहाँ का स्टाइल, यहाँ का लाइफस्टाइल, यहाँ की पॉलिटिक्स, यहाँ के परिवर्तन, यहाँ की बातें, यहाँ के प्रतिदिन की जो बातें हैं, यहाँ के अखबार, यहाँ के न्यूज़, यहाँ की बातें, ये हमेशा एक व्यक्ति को अपनी ओर ही खींचती हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, अपनी आंखों को सेट योर आइज ऑन द थिंग्स अबाव। अपने डायमेंशन को बदलो, अपने आयाम को बदलो, अपने लेवल को अपग्रेड करो। और जब वो बातें हमारे अंदर, जब हम, परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम स्पिरिट रेलम के अंदर कनेक्ट हो पाते हैं, जब हम स्पिरिट रेलम के अंदर टैप कर पाते हैं, परमेश्वर के आत्मिक जगत के ऊपर हम कनेक्ट हो पाते हैं, तो हम वो वचन जो पर यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई है कि तेरा राज्य आवे, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, लेकिन इस पृथ्वी पर वो ऑटोमेटिकली पूरी नहीं होती, वो आपके और मेरे द्वारा एग्जीक्यूट होती है। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। मैं और आप परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव या परमेश्वर के राज्य के एम्बेसडर्स या परमेश्वर के राज्य के प्रतिनिधि इस पृथ्वी पर होकर ठहराए गए हैं। तभी यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत का नमक हो, तुम जगत के लिए उजियाला हो। हम परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव से, और जैसे उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे उसकी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी करने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको ठहराया है। ये हमारी डेस्टिनी है, ये हमारे लिए परमेश्वर का प्लान है, आपको और मुझको। ये बात मैंने हजारों बार, हजारों वचन में, हर जगह, हर मौके पर, जहां कहीं भी पिछले 3-4 महीनों में प्रचार किया, हर जगह बोला है। और मैं आज भी बोलना चाहती हूँ, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ रिपीटिंग। जैसे पौलुस कहता है, ये बातें तुम जानते हो, मैं फिर भी कहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको और मुझको जगत की उत्पत्ति के पहले से चुन लिया है। मेरा और आपका चुनाव आज, कल या परसों, या जिस दिन आपने उद्धार पाया, जिसने सुसमाचार सुना, जिस दिन आपने यीशु को जाना, उस दिन नहीं है। परमेश्वर ने आपको और मुझको जगत की उत्पत्ति के पहले से चुन लिया। इस पृथ्वी में की नींव पड़ने से पहले उसने मुझे और आपको आत्मा में चुन लिया। तो जब चुन लिया है तो उसके पास एक डेफिनेट ब्लूप्रिंट है, उसके पास एक मंजिल है, उसके पास एक पर्पस है, उसके पास एक योजना है, उसके पास एक सिद्ध काम है, उसके पास एक सिद्ध मैप है। वो एक आर्किटेक्ट है। उस बिल्डिंग के अंदर, उस टेंपल के अंदर, उस मंदिर के अंदर आप और मैं एक सिद्ध पत्थर के रूप में परमेश्वर देखता है। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें उस समय से चुना है तो उस समय से लेकर आज तक हमें परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे प्रतिनिधि होकर, जैसे उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, ये मेरी और आपकी कंधों पर जिम्मेदारी है कि हम उसकी इच्छा को इस पृथ्वी पर, उसके लॉज, उसके लेजिस्लेशंस, उसकी मर्जी, उसके असाइनमेंट्स, परमेश्वर यीशु मसीह के पर्पसेस को इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर एग्जीक्यूट करें। आप सोच रहे हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं? ना तो हम प्राइम मिनिस्टर हैं, ना चीफ मिनिस्टर है, कोई भी मिनिस्टर नहीं है, होम मिनिस्टर भी नहीं है, घर के मिनिस्टर भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ आज की शाम कुछ बातें जो परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम इन बातों के अंदर बहुत स्पष्ट रीति से समझें। हम सब बात करते हैं कि हमें एक विजन, दर्शन मिला है, दर्शन पूरा करना है। दर्शन को लेकर के काफ़ी कंफ्यूजन है। हम सोचते हैं मुझे एक दर्शन मिला है और उस दर्शन को हम सोचते हैं कि एक चर्च बनाना है, या प्रार्थना करना है, या विश्वास करना है, या परिवार को वचन सुनाना है, या इवेंजलिज्म करना है, या सेवकाई करनी है, या अपना मिशन खोलना है, या अपना ऑर्गेनाइजेशन खोलना है, अपना काम करना है। ये दर्शन है। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट कहता है कि दर्शन वो है जो परमेश्वर की आंखों में है आपके लिए। ड्रीम वो है जो परमेश्वर की आंखों में है आपके लिए।
परमेश्वर का जो चुनाव है वो उसका पर्पस आपकी डेस्टिनी और आपका दर्शन है। मेरे प्लान, मेरी योजना, मेरे कैलकुलेशंस मेरा दर्शन नहीं है। पौलुस को जब परमेश्वर ने चुन लिया तो आपको मालूम है पौलुस के जीवन कितना कठिन हो गया। जब वो परमेश्वर के द्वारा चुना गया उसके बाद उसके ऊपर कठिनाइयों का एक पहाड़ सा टूट गया। कितनी बार जब उसने बेटे खाई, कितनी बार हम जानते हैं कि उसको जेल में, बंदी गृह में बांधा गया और उसका पीठ लहूलुहान था, उसके हाथ और पैर कांटों में ठोके गए थे, उसके शरीर जख्म से भरा हुआ था जब वो जेल के अंदर पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे। हम ये सब बातें जानते हैं। इन सब बातों से निकलते 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 वो जहाज पर चढ़ा। वो जहाज इस तरह से पानी में, तूफान में फंस गया कि एक भी आदमी का बचना मुश्किल था। वो जहां जाता था उसके प्राणों के ऊपर आक्रमण था। और फिर जब वो जहाज से बचकर एक टापू पे गए तो उस टापू पर उसको एक सांप ने, करेत, वाइपर ने उसे काटने की कोशिश की। आपने कभी सोचा ये सब कुछ क्यों? ये सब कुछ क्यों? आप हमेशा सोच रहे हैं मेरे जीवन में परेशानियों का दौर है। एक्चुअली पौलुस के जीवन पर आक्रमण नहीं था। उसके जीवन पर अगर आक्रमण होना होता तो ये सारे आक्रमण तब होते जब वो यीशु मसीह को नहीं जानता था। जिस समय तक वो यीशु मसीह को नहीं जानता था, उसकी मुलाकात आमने सामने यीशु मसीह से नहीं हुई थी, तब तक उसके जीवन पर कोई आक्रमण नहीं था। उसके पीठ पर कोड़े नहीं मारे गए, उसे तब सांप ने नहीं काटा। वो जिस जहाज में बैठा वो जहाज समुद्र में डूबने पर तब नहीं था जब तक उसकी मुलाकात यीशु मसीह से नहीं हुई। लेकिन यीशु मसीह से मुलाकात होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि उसके जीवन पर लगातार ये आक्रमण हो रहे थे। सीधी सी बात यह है कि शत्रु को उसके जीवन में इंटरेस्ट नहीं था। शत्रु को इंटरेस्ट था उस दर्शन, उस बीज के ऊपर जो पौलुस की आत्मा में यीशु मसीह ने डाल दिया था कि तुझे जगत की छोर तक अन्य जातियों में मेरे वचन, जीवन और पुनरुत्थान की सुसमाचार को देना है। तुझे कलीसियाओं की स्थापना करनी है। तुझे परमेश्वर के राज्य की घोषणा इस पृथ्वी पर करनी है। जैसे यीशु चलता था वैसे तुझे चलना है इस पृथ्वी पर। जैसे यीशु उठता था वैसे तुझे उठना है। जैसे यीशु का स्पर्श था वो यीशु का स्पर्श तेरे अंदर। तू मेरा एम्बेसडर। जिस दिन उसके अंदर ये बीज डाल दिया यीशु मसीह ने, जिस दिन वो दर्शन मिल गया, उस दिन से उसके जीवन पर आक्रमण था। क्योंकि जीवन पर आक्रमण नहीं है, आक्रमण दर्शन पर होता है। आक्रमण हमेशा परमेश्वर के द्वारा दिए हुए उस काम पर होता है जो परमेश्वर ने आपकी आत्मा में डाला है। हम सब कंपेयर कर सकते हो, मेरे जीवन में क्यों प्रॉब्लम है, मैं तो कोई पौलुस की तरह 27 किताबें नहीं लिख रही हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी मिनिस्ट्री में नहीं हूँ, मेरा कोई नाम नहीं, बहुत कुछ सी बातें आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने दर्शन को समझो। यू मे बी अ किंग बट यू मे बी अ किंग मेकर। हर कोई राजा नहीं होता। डेविड वॉज किंग, सैमुअल वॉज किंग मेकर। आज की शाम परमेश्वर आपको कहता है आप अपने दर्शन को समझें कि परमेश्वर ने क्या मुझे परमेश्वर के राज्य की बातों को डायरेक्ट अथॉरिटी के अंदर एग्जीक्यूट करने के लिए बुलाया है, या परमेश्वर ने मुझे अभिषेक करने के लिए बुलाया है किंग का। सैमुअल राजा का अभिषेक करने वाले ऑफिस में था और दाऊद राजा बनने के ऑफिस पे था। हमें समझना है मेरा ऑफिस, क्योंकि जब हम अपने ऑफिस को समझेंगे तब हमारे अंदर जलन नहीं होगी, तब हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति कंपटीशन नहीं होगा। यही तो प्रॉब्लम थी साउल और दाऊद में। जब सैमुअल को कोई जलन नहीं थी साउल से या दाऊद से, क्योंकि सैमुअल को अपना ऑफिस, अपना दर्शन मालूम था कि मैं राजा नहीं हूं, मैं राजा को खड़ा करने वाला, अभिषेक करने वाला ऑफिस मेरे पास है। कंपटीशन या जलन या एक दूसरे का विरोध करना, एक दूसरे को गिराना, ये स्पिरिट्स जो हैं वो संसार में हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन ये अगर मेरे और आपके घर में है, ये मेरे और आपकी कलीसिया में है, ये मेरे और आपके फेलोशिप में है, ये मेरे आपके जीवन में है, तो इन बातों से हमें निकलने की जरूरत है। क्योंकि ये एक गेम प्लान है एनिमी का। ये गेम प्लान है एनिमी का कि वो हमेशा वो हमें इस तरह से अपनी युक्तियों को हमारे जीवन के लिए प्लान करता है कि वो हमें
अपने ही जगह पर निराश और हताश करना चाहता है। क्यों? जब हम अपने ऑफिस को नहीं समझते। प्रिजर्व योर विजन, अपने दर्शन को बचाओ। यीशु मसीह ने कहा तुम अपने दर्शन को बचाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। पौलुस को जितने भी आक्रमण हुए, एक में भी वो नहीं मरा। इंसान जब तक उसका काम पूरा नहीं हुआ, ना तो बेतों ने उसे मारा, ना उसके जख्मों से उसे मारा गया, ना उसे जेल में मारा गया, ना उस तूफान में जहाज डूबने से उसकी मृत्यु हुई, ना उस जहरीले सांप के काटने से उसकी मृत्यु हुई। ये कोई भी शत्रु के हथियार उसके जीवन पर तब तक सफल नहीं हुए, कोई भी हथियार से उसकी मृत्यु इनमें से नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर कहता तुम अपने शरीर की नहीं, अपने दर्शन को पर ध्यान दो। दर्शन क्या है? वो विश्वास जो आपने यीशु मसीह पर लाया, वो धरोहर है। क्योंकि तिमोथी की पत्री में पौलुस कहता है ये विश्वास एक धरोहर है, इसकी रक्षा करो। पौलुस कहता है मैंने अपने धरोहर को यीशु के हाथ में सौंपा है और मुझे निश्चय है कि वो मेरी रक्षा, मेरे विश्वास की रक्षा, मेरे धरोहर की रक्षा करेगा। विश्वास के विषय में पौलुस तिमोथी से कहता है ये विश्वास तेरी नानी के अंदर था, ये तेरी माता के अंदर है, फिर ये तेरे अंदर है। मतलब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होने वाली धरोहर है। हम अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी, फ्लैट, जमीन, जायदाद, पैसा, लेकिन कभी आपने ध्यान दिया है कि आपका विश्वास एक बहुत बड़ी धरोहर है जिसकी जिम्मेदारी है कि अपनी अगली पीढ़ी को सुरक्षित हमें पहुंचाना है। क्योंकि इसी के विरोध में, क्योंकि 2 कुरिन्थी 4:7 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपना असीम सामर्थ और धन मेरे और आपके अंदर इस मिट्टी के बर्तन में रखा है। अगर धन मेरे अंदर है तो शत्रु की नजर इस मिट्टी के बर्तन पर नहीं है, शत्रु की नजर उस असीम सामर्थ, उस धन पर है। वो है यीशु मसीह का प्रकाशन, यीशु मसीह का दर्शन, यीशु मसीह की मेरे साथ जो रिश्ता है, यीशु मसीह जो मेरा परमेश्वर और परमेश्वर जो मेरा पिता है और मैं उसकी संतान हूं। इस रिश्ते पर चोट करना चाहता है वो। लिखा है तुम्हारे 2 कुरिन्थी 4:7 में परमेश्वर ने ये असीम सामर्थ, ये धन मिट्टी के बर्तन में मेरे और आपके अंदर रखा है। मिट्टी के बर्तन में अगर आज सपोज 1 करोड़ रुपए रखा हुआ है तो कोई मिट्टी के बर्तन में किसी को इंटरेस्ट है क्या? हर कोई उस मिट्टी के बर्तन को सिर्फ इसलिए लेना चाहता है क्योंकि उसके अंदर 1 करोड़ रुपए है। अगर उस मिट्टी के बर्तन में एक कंकड़ डालोगे, उस बर्तन को कोई नहीं देखना चाहेगा। वैल्यू उस धन की है जो उसके अंदर है। शत्रु उस मिट्टी के बर्तन के पीछे नहीं लगा हुआ है, आपके और मेरे जीवन के विरोध में नहीं, वो उस धन के अंदर है। उस धन के को हमारे जीवन से छीनना चाहता है जो मेरे और आपके मिट्टी के बर्तन में अंदर है। प्रिजर्व योर विजन। परमेश्वर का वचन कहता हर परिस्थिति में, पौलुस कहता हम सताए तो जाते हैं, हर तरफ से दबाए जाते हैं, जितने चैलेंजेस हैं। एक वचन में परमेश्वर के वचन से लेकर आपके साथ बात करना चाहती हूँ। मैं इस वचन को स्टार्ट करना चाहती थी, मैं नहीं जानती थी कि पवित्र आत्मा मुझे इस तरह से लेकर जाएंगे। मेरी इच्छा थी कि मैं इस वचन को 2 राजा उसका 11 अध्याय से शुरू करूं, लेकिन मैं उस वचन तक आ नहीं पाई। अब तक परमेश्वर का आत्मा लगातार जिन बातों को मुझे अंदर से फ्लो में दे रहा है, मैं उन बातों को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 2 राजा उसका 11 अध्याय, 2 राजा उसका 11 अध्याय वचन में लिखा है। ये बैकग्राउंड मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ। 2 राजा उसका 11 अध्याय, ये जिक्र है अतल्या नाम की एक दुष्ट रानी का। हम सब इससे परिचित हैं, नहीं तो मैं एक ब्रीफ बैकग्राउंड आपको बताती हूँ। इज़राइल का एक दुष्ट राजा हुआ अहाब, उसकी पत्नी हुई जेजबेल। जेजबेल का बहुत छोटा परिचय ये है कि वो एक दुष्ट, जादू टोना, दुष्टात्मा से ग्रसित, मूर्ति पूजा करने वाली, परमेश्वर के दासों को मारने वाली, उनकी आवाज को कुचलने वाली, परमेश्वर के लोगों का विरोध करने वाली, व्यभिचार करने वाली और दुष्टता की सारी सामर्थ से परिपूर्ण होकर बिहेव करने वाली एक दुष्ट स्त्री और अहाब राजा की पत्नी थी। यहाँ तक कि प्रकाशित वाक्य में भी जेजबेल का जिक्र है कि परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं थुआतीरा की कलीसिया से, तेरी प्रार्थना, तेरा उपवास, तेरी सारी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे तुझसे एक बात की शिकायत है कि तू आज भी उस जेजबेल की आत्मा को कलीसिया में रहने देता है जो मेरे दासों को भरमाती और मेरे दासों को व्यभिचार में भेजती है।
आज भी कलीसिया में व्यभिचार को और जज़बल की आत्मा को यीशु मसीह कहता क्यों रहने देता। अब ये दुष्ट स्त्री, इसकी बेटी और मल्टीप्लाइड थी, ये बेटी और भी मल्टीप्लाइड थी। ये अथालिया जो थी, शी वॉज अ मर्डरर। अथालिया के विषय में अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो आज की शाम आप सुनकर कांप जाएंगे कि ये वो स्त्री थी जिसने अपने ही वंश के सारे छोटे राज परिवार के सारे बच्चों को, यानी कि अपने नाती पोतों को खत्म करवाने की घोषणा की और आज्ञा निकाली। अपने ही राज परिवार के सारे बच्चों को खत्म करने वाली, मतलब अपने ग्रैंड चिल्ड्रन, नाती पोतों को खत्म, मृत्यु दंड देने वाली एक, इसके विषय में हम क्या बोल सकते हैं, इतनी क्रूरता से भरी हुई स्त्री थी। जब इसके पति और इसके बेटे की मृत्यु हुई, उसने कहा कि अब मैं सिंहासन पर बैठूंगी, और वो सिंहासन पर बैठकर राज कर रही थी। उसने कहा एक भी दाऊद के वंश का एक भी बच्चा दाऊद के वंश का एक भी बच्चा इस पृथ्वी पर बचना नहीं चाहिए, इस सिंहासन पर नहीं बचना चाहिए। उसने आज्ञा दी, राज्य आज्ञा दी, और उसकी आज्ञा के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार सारे बच्चों को जो दाऊद के वंश के थे मारना शुरू हो गया। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को एक वचन दिया था, एक दर्शन दिया था, ये सिंहासन, इस पर ऐसा कभी नहीं होगा कि तेरा वंश, मैं इतना तेरे वंश में से रखूंगा कि एक ना एक तेरे वंश का व्यक्ति सिंहासन पर बैठेगा। लेकिन वो समय ऐसा आया कि अथालिया दिख रही थी, परमेश्वर का दर्शन धूमिल हो गया। ऐसा लग रहा था कुछ समय के लिए कि परमेश्वर का दर्शन कहाँ चला गया, परमेश्वर का दर्शन अंधेरे में चला गया। ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि तेरी संतान यानी कि यीशु मसीह तक, दाऊद के वंश से आया यीशु मसीह, उद्धार करता, पृथ्वी का उद्धार करता, मुक्तिदाता यीशु मसीह, और परमेश्वर ने उसी समय घोषणा की कि दाऊद के वंश से आने वाला ही इस राजगद्दी पर बैठेगा। लेकिन कुछ समय के लिए जब अथालिया राज कर रही थी तो ऐसा लगता था कि कहाँ गया परमेश्वर का वचन, कहाँ गया वो दर्शन। शत्रु ने भी पूरी कोशिश की कि उस वचन को, उस दर्शन को वो जड़ से उखाड़ फेंके, आज्ञा भी दे दी। यही कोशिश मूसा के समय पे हुई। जानता था शत्रु कि एक छुड़ाने वाला, मिस्र की गुलामी से इजराइलियों को छुड़ाने वाला आने वाला है। उसने सारे बच्चों को मरवा दिया, क्योंकि वो नहीं जानता था एग्जैक्टली कौन सा बच्चा है जो मिस्र की गुलामी से इजराइलियों को छुड़ाएगा। यीशु मसीह के समय में भी हेरोद राजा को मालूम नहीं था कौन सा बच्चा जगत का उद्धार करता इमैनुअल परमेश्वर है। उसने भी 2 साल के अंदर के सारे बच्चों को मरवाया। शत्रु आज भी नहीं जानता कि वो कौन सा व्यक्ति है जो परमेश्वर के प्लान और पर्पस और विजन और दर्शन और आग से भरा हुआ है, जो इस पृथ्वी को एक सामर्थ्य रूप से प्रभावित करेगा। वो कौन है जिसके संतान जो है वो दर्शन देखेगी, वो कौन है जिसके बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे, वो कौन है जिसके बालक पवित्र आत्मा से भरे जाएंगे, वो कौन है जिसके दास और दासियां पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, वो कौन है जो एक सामर्थ्य जाति परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाले और शत्रु के राज्य को कुचलने वाले और उसको चैलेंज देने वाले, चुनौती देने वाले कौन है मालूम नहीं होने के कारण वो एक मैसेकर, साथ के साथ हम देख सकते हैं इस कोरोना के कारण भी कई लोग खत्म हुए। एक ऐसी बीमारी, एक बॉम्ब ब्लास्ट, एक आतंकवादी हमला, एक एक्सीडेंट, एक अर्थक्वेक, एक विपत्ति, एक महामारी, एक चीज जिसमें कई लोग एक साथ खत्म होते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली उसे नहीं पता होता है कि ये कौन सा व्यक्ति है जो पृथ्वी पर परमेश्वर के प्लान को परफेक्टली प्रिजर्व करेगा। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को, अपने दर्शन को बचाना जानता है। जब अथालिया राज कर रही थी, हम भी आज अपने जीवन में नेगेटिव बातों को राज करते देखते। हम देखते सिंहासन पर कौन है, वो जो दुष्टता करता है। वो हम देखते हैं कोरोना जो बीमारी है, वो महामारी राज कर रही है। क्यों? क्योंकि सब कुछ उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। महामारी को हम सिंहासन पर देखते हैं क्योंकि राज करने का मतलब जो सब कुछ उसके अनुसार हो। आज सब कुछ बीमारी के अनुसार चल रहा है। स्कूल्स बंद हैं, ऑफिसेस बंद हैं,
अर्थव्यवस्था को पिछले 6 महीने में इतना नुकसान पूरे संपूर्ण विश्व में हुआ। कई लोगों ने अपने बिजनेस खोए, कई लोगों ने अपने जान गंवाई, कई लोगों ने अपने काम गंवाए, कई लोगों ने अपने प्राणों की हानि उठाई। सब कुछ ऐसा लगता है कि सिंहासन पर आज अथालिया राज कर रही है, जो मृत्यु की आज्ञा देती है, जो मृत्यु की घोषणा करती है, जो मृत्यु फैला रही है, जो नुकसान फैला रही है, जो सब कुछ खत्म कर रहा है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब तक हम देखेंगे कि वो राज्य कर रही है, वो ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि सिद्ध समय आएगा, ठीक 7 वर्ष का समय, सिद्ध समय आएगा जब वो उस सिंहासन पर से फेंक दी जाएगी, मार दी जाएगी, और वो कोई और नहीं, स्वर्गदूत आकर नहीं करेंगे, वो परमेश्वर नहीं, स्वर्गदूत नहीं, वो आप और मेरे जैसे जो विश्वास करने वाले परमेश्वर के वचन को और अपने दर्शन को थाम कर कठिन समय में अपने विश्वास और वचन को रक्षा कर तैयार है, ऐसे आम लोग उस अथालिया को उस सिंहासन से गिराएंगे। दुष्टता को, बीमारी को, शत्रु की प्लान्स को, पर्पसेस को उस सिंहासन पर उतार कर मारने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नहीं, आपको और मुझको, एक आम आदमी को दी। आप देखकर जानेंगे, आपको आश्चर्य होगा जब अथालिया ने कहा सारे बच्चों को, दाऊद के संतान को मरवा दो उसके राज परिवार से। तब एक महायाजक, पिछले कई समय से मैं महायाजकों के ऊपर भी बात कर रही हूं। महायाजक बहुत इंपॉर्टेंट, याजकों का समाज कहते हैं आप अपने आप को, और मैं अपने आप को कहती हूं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी है। यरदन जब 2 भाग हुआ तो याजकों के पांव से हुआ। जब तक याजकों के पांव उस यरदन में थे तब तक यरदन 2 भाग था। जब याजकों ने अपने पांव यरदन से हटा लिए, उस समय यरदन जो है वापस उफान के साथ और तूफान के साथ और बड़े बाढ़ के समान बहने लगी। आपके और मेरे कदम, आपकी और मेरी उपस्थिति एक परिस्थिति में अपने आप को तुच्छ ना जाने, अपने आप को निर्बल ना समझे, अपने आप को होपलेस, संसार कहता तुम बेकार हो, तुम होपलेस हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिलती हैं। लेकिन हमें मनन करना है कि मैं परमेश्वर के चुना हुआ राजपथधारी याजकों का समाज, परमेश्वर ने मुझे चुना, मुझ पर अपने मुकुट को दिया, मुझ पर अपने अभिषेक को दिया। आप और मैं याजकों का समाज हैं। याजक बहुत कीमती हैं। उनके कदमों से यरदन 2 भाग होते हैं, और जब उनके कदम हट जाते हैं तो यरदन तूफान में बदल जाता है। याजक जेहोयादा नाम का याजक, उसी व्यक्ति ने और उसकी पत्नी जेहोशिबा, सिर्फ 2 लोग। आप क्या सोचते हैं, हे प्रभु इतनी बड़ी मुसीबत और हम सिर्फ 2 लोग, इतनी बड़ी सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, हम सिर्फ 2 लोग, इतनी बड़े प्रोजेक्ट के लिए परमेश्वर ने किसको चुना, 2 लोग। हे परमेश्वर इतने बड़े मेरे घराने में सिर्फ हम 2 लोग विश्वासी हैं। हे परमेश्वर इतना बड़ा काम, इतना बड़ा ऑफिस, इतनी बड़ी सी बातें, और तू बड़ा बड़ा दर्शन और बड़ी बातें मुझसे कहता है, लेकिन हम सिर्फ 2 ही लोग हैं। परमेश्वर को भीड़ से ज़्यादा लगाव नहीं है, परमेश्वर को भीड़ की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मैं जानता हूँ ये भीड़ मेरे पीछे क्यों आती है, रोटी खाने आती है। 5000 लोग यीशु मसीह के पीछे रोटी खाए, 7000 ने रोटी खाई, एक बड़ी भीड़ ने चंगाई पाई, लेकिन 12 चेलों को यीशु मसीह ने चुना। उसने विश्वास योग्य और खरे उत्तम चरित्र के 12 लोग उसके लिए काफी थे। उसको 7000 और 5000 नहीं चाहिए थे। जब उपरोटी कोठरी में पेंतिकुस्त की प्रार्थना के लिए जब इंतजार कर रहे थे पवित्र आत्मा के आने के लिए, 120 लोग, 12 लोग, उसके बाद 120 लोग, 5000 रोटी खाए, 7000 रोटी खाए, लेकिन प्रार्थना के लिए वहां पर पवित्र आत्मा की आग को लेकर संसार में प्रभु यीशु मसीह के वचन, उद्धार और परमेश्वर के जीवन की आग और जल को देने के लिए 120 लोग। यीशु मसीह, परमेश्वर कहता 2 लोग बहुत हैं, 2 लोग, पति पत्नी, जेहोयादा और जेहोशिबा, याजक और उसकी पत्नी। उन्होंने निश्चय किया एक राजवंश के एक बेटे को, जोआश को उन्होंने छुपा लिया। कहाँ छुपाया? स्टोर रूम में, मंदिर के स्टोर रूम में, जहाँ तकिया, गद्दे, एक्स्ट्रा फर्नीचर, सारा जो एक्स्ट्रा सामान डालते हैं। आप जानते हैं कितना कंफर्टेबल होता है, कितना आराम होता है वहाँ पर। आप सब जानते हैं कि जब कोई चीज़ छुपाई जाती है, जब कोई चीज़ संघर्ष में होता है, जब कोई चीज़ कठिन में समय में से गुजरता है, जब कोई चीज़ चुनौती का सामना करती है, जब आपका जीवन कठिन परिस्थिति का सामना करता है, तब कहीं भी आराम नहीं होता। वो 6 वर्ष उन्होंने उस बच्चे को, उस याजक और उसकी पत्नी ने छुपा करके रखा।
आप जानते हैं, वो जानते थे कि अगर अथालिया को पता चल गया कि हमने एक दाऊद के बुझने से पहले एक दीपक को संभाल लिया है, परमेश्वर ने कहा बुझते दीपक को परमेश्वर उठा लेता है। तूफान इतना तेज है, ऐसा लगता है ये आखिरी चिराग बुझ जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने उस बुझते दीपक में से एक बड़ी आग को निकाला। और उन दोनों को मालूम था यदि हम पता चल जाएगा अथालिया को, उस दिन हमारा और हमारे जीवन का और इस बच्चे का आखिरी दिन होगा। लेकिन उन्होंने परमेश्वर के दर्शन और परमेश्वर की टाइमिंग को जानते थे। वो महायाजक और उसकी पत्नी, उन्होंने परमेश्वर के साथ ट्यून्ड रहे। 6 वर्ष उन्होंने छुपा करके रखा। कठिन बात, चारों तरफ अथालिया का राज्य है, बुराई है, मृत्यु है और हर एक प्रकार की निरंकुश शासन के अंदर वो है। उन्होंने धीरज धरा। कब तक? आपका समय भी हमेशा संघर्ष का नहीं होगा। सीजन्स को पहचानें। अगर हम परमेश्वर के डिफाइनिंग मोमेंट्स को नहीं पहचानेंगे, हम अपने ब्रेक थ्रू को मिस करेंगे। समय से पहले नहीं, लेकिन ठहराए हुए समय के बाद भी नहीं। परमेश्वर ने ठीक समय ठहराया। 6 वर्ष उन्होंने उस बच्चे की बड़ी सुरक्षा की, और न केवल सुरक्षा की, मैं विश्वास करती हूँ उसे रात और दिन ये बताया कि तुम राजा बनने वाले हो, तुम इस राज्य गद्दी पर बैठने वाले हो, तुम्हें परमेश्वर के कार्यों को पूरा करना है, तुम्हें बाल और दुष्टात्मा, मूर्ति पूजा, टोना के वेदियों को ढा देना है, तुम्हें परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के काम को पूरा करना है। ये रात और दिन वो बच्चा 6 साल तक सुनते 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 उसके हृदय में ये बातें तैयार हो गई। नहीं तो 6 साल का बच्चा वो ठीक से तो बात करना नहीं जानता, राज्य कैसे कर सकता है। लेकिन उसे प्रिपेयर किया, उसे ट्रेन किया। कठिन समय में निराश ना हो, अपने विजन को, अपने दर्शन को, उस बीज को, उस विश्वास को, उस धरोहर को आप उसे पोषण दे, उसे ट्रेन करें, उसे तैयार करें, उसे भरपूर करें, उसे खाद, पानी, वचन, पवित्र आत्मा, प्रार्थना, संगति और सब बातों से उसे इतना बढ़ाएं, इतना बलवंत करें कि शत्रु जब देखे वो हंसे कि ये छोटा बच्चा, क्या ये छोटा बच्चा कुछ कर सकता है। लेकिन वो जिस व्यक्ति पर हंसता है वही व्यक्ति उसके अंत का कारण होता है, क्योंकि वो व्यक्ति छोटा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन वो बलवंत है परमेश्वर की आत्मा में, और वह अभिषिक्त है और वो तैयार है। ठीक समय आया, 7वां वर्ष, सिद्धता का वर्ष, परिपूर्णता का वर्ष, संपूर्णता का वर्ष, कार्य को प्रकट करने का वर्ष। क्योंकि वचन में लिखा है पृथ्वी, रोमियो में 8 अध्याय में लिखा है पृथ्वी करार रही है, परमेश्वर के और मनुष्यों के पुत्रों के प्रकट होने की राह देख रही है, बाट जो रही है, मांग रही है पृथ्वी की कब प्रकट होगा, कब प्रकट होगा परमेश्वर के बेटे और बेटी अपनी सामर्थ में। पृथ्वी करा रही है, आज भी ये पृथ्वी करा रही है, इंतजार कर रही है कि कब परमेश्वर के लोग अपनी सामर्थ के साथ प्रकट होंगे, परमेश्वर के राज्य को एग्जीक्यूट करेंगे, और अथालिया और बीमारी और दुष्टता और शत्रु की गंदी चालों से, डिप्रेशन से, सुसाइड से, परमेश्वर के व्यभिचार से, परमेश्वर के लोगों को आत्मा में, शरीर में और उनके जीवन में, उनके परिवारों में डिवोर्स से, और परमेश्वर के बच्चों को अराजकता से, रिबेलियन से और ऐसे तमाम बातों से, जादू, मूर्ति पूजा, टोना, इन बातों से कब आजाद करने वाले लोग खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। पृथ्वी इंतजार कर रही है, ये देश, ये राष्ट्र, ये संसार, ये प्लैनेट इंतजार कर रहा है कि कब परमेश्वर के लोग आत्मा से परिपूर्ण होकर तैयार होंगे, और जब प्रकट होंगे तो वो छुड़ाएंगे लोगों को, परिवारों को, जवानों को, बच्चों को, बुजुर्गों को नाना प्रकार के शत्रु के शिकंजे से आजाद करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक जुए को तोड़ देता है। छोटा बच्चा, लिखा है तुम में से एक 10,000 को भगाएगा। एक जिसके ऊपर हंसता है, गोलियत दाऊद को देखकर हंस रहा था, तू ये लेकर आया मुझे मारने। जोएश मात्र 6 साल का बच्चा था, जो एक रानी जो 6 वर्षों से अधिक समय से राज्य कर रही थी दुष्टता से, उसे पलटने के लिए किसको चुना परमेश्वर ने? 6 वर्ष का बच्चा, लेकिन वो ट्रेन था। समय आया, ये जो महायाजक था उसने पूरी युक्ति बनाई परमेश्वर की अगुवाई में। वो अगर परमेश्वर को फॉलो नहीं कर रहे होते, परमेश्वर की आवाज के साथ जुड़े हुए नहीं होते, परमेश्वर की टाइमिंग, परमेश्वर के सीजन, परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस के साथ जुड़े हुए नहीं होते, उन्हें पता ही नहीं होता इस बच्चे को कितने सालों तक छुपाना है। हो सकता है 60 साल तक अंदर ही लेके बैठे रहते, या
समय से पहले बाहर निकालते तो अबॉर्ट हो जाता प्लान, समय से पहले प्रीमेच्योर अबॉर्शन हो जाता, या समय के बाद वो फेल हो जाता। लेकिन ठीक समय की घड़ी परमेश्वर ने, जिस समय परमेश्वर की घड़ी में टाइम हो गया, सिद्धता का वर्ष, 7वां वर्ष, परमेश्वर से गाइडेंस, परमेश्वर ने कहा समयों को पहचानो, दिनों को पहचानो, अपने सीजन्स को पहचानो, आत्मा में पहचानो, संसार और शरीर के कैलकुलेशन से नहीं। उन्होंने लेकर आए उस बच्चे को, प्रकट किया, प्लान बनाया कि इसकी सुरक्षा करो, यही तुम्हारा राजा है। 3 बातें की, उसके ऊपर मुकुट लगाया, अभिषेक किया, उसके हाथ में परमेश्वर का वचन दिया, क्योंकि ये व्यवस्था ड्यूट्रॉनमी यानी कि व्यवस्था विवरण 16 के 17 में लिखा है, जब कोई राजा राजगद्दी पर बैठे उसके पास अपना व्यक्तिगत परमेश्वर का स्क्रॉल या वचन होना चाहिए। आज ये प्रथा ब्रिटेन में चलती है। जब भी मोनार्की में जब कोई राजा या रानी सिंहासन पर उठते हैं, उनको उनकी पर्सनल व्यक्तिगत बाइबल की कॉपी दी जाती है। वो छोटा बालक 6 साल का, चारों ओर से सुरक्षा कर्मियों ने उसे सुरक्षा किया, Z+ सिक्योरिटी उसको दी। जो महायाजक था उसने प्लान किया, टाइम हो गया, इस राजा के प्रकट करो। उसके सिर पर मुकुट लगाया गया, उसे प्रकट किया गया, उसको परमेश्वर का वचन दिया गया और उसके सिर पर अभिषेक का तेल। जेहोयादा एक प्रीस्ट था, उसकी पत्नी, वो दोनों मिलकर, वो अपने ऑफिस को जानते थे कि हम राजा नहीं लेकिन राजा को बचाने वाले, सुरक्षित करने वाले और राजा का अभिषेक करने का ऑफिस हमें दिया गया है। मेरे और आपको क्या काम परमेश्वर ने दिया, अगर ये बात हम जान ले तो हम कंपटीशन में, जलन में एक दूसरे को नीचे करने वाली बातें नहीं करेंगे। हम एक दूसरे को उन्नति देने वाली बातें, एक दूसरे के दर्शन को संभालेंगे, एक दूसरे के विजन को संभालेंगे, एक दूसरे की प्रार्थनाओं में उठाएंगे, एक दूसरे की सुधि लेंगे, एक दूसरे को उन्नति देंगे, एक दूसरे को कंफर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे बीच कोई कंपटीशन नहीं है। जेहोयादा, उसकी पत्नी याजक थे, वो जानते थे कि हमें परमेश्वर ने अभिषेक करने के लिए, इस राजा को सुरक्षित करने के लिए, दाऊद के वंश को बचाने के लिए हमारे को परमेश्वर ने यह ऑफिस दिया, यह काम दिया है। उन्होंने अपने काम को सिद्धता से पूरा किया। उसके बाद लगभग 23 वर्ष उन्होंने यहोआश की सिंहासन पर बैठकर परमेश्वर के राज्य को चलाने के लिए अगुवाई की। वो राजा नहीं थे, किंग मेकर थे, लेकिन अपने दर्शन को जानते थे, अपने दर्शन को बचाया, अपने काम को और उस राजा को, उस दर्शन को। परमेश्वर कहता कठिन समय हमेशा नहीं रहेगा, संघर्ष 6 वर्ष हो सकता है, लेकिन 7वां वर्ष मुकुट का वर्ष है। 7वां वर्ष परमेश्वर के वचन को ऊंचा करने का वर्ष है। 7वां वर्ष अभिषेक के द्वारा जुए और बंधन तोड़ने का वर्ष है। संघर्ष के दिन हमेशा नहीं रहेंगे, कोठरी में आप हमेशा बंद नहीं रहेंगे, आपका दर्शन कोठरी में बंद नहीं रहेगा, आपका विश्वास बंद नहीं रहेगा, आपका जीवन बंद नहीं रहेगा, आपकी परिस्थितियां हमेशा हमेशा के लिए कोठरी में बंद नहीं होंगी। एक दिन आएगा जब आपके ऊपर मुकुट लगाया जाएगा, आपका काम पहचाना जाएगा, आपको अभिषेक किया जाए और आप परमेश्वर आपको प्रकट करेगा। सिर्फ अपने काम को पहचाने, अपने दर्शन की रक्षा करें, एक अपने अपने दर्शन की रक्षा करें। हमारी रक्षा परमेश्वर करेगा, लेकिन अपने दर्शन की, अपने विश्वास की, अपने धरोहर की और उस मिट्टी के बर्तन में रखे गए धरोहर की, उस असीम सामर्थ यीशु मसीह के प्रकाश की, उस रिश्ते की, उस विश्वास की हमें रक्षा करनी है। संघर्ष हमेशा नहीं, प्रकट होने का वर्ष भी है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, कितने बातों से परमेश्वर हमें उत्साहित करता कि समय को पहचानो, समय से पहले नहीं, समय के साथ चूकना भी नहीं। परमेश्वर हमें अगुवाई करे, राइट टाइम पे, राइट टाइम पे, राइट सीजन में, राइट काम को हम अंजाम दे सकें। परमेश्वर हमें अपने ऑफिस यानी कि परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर का काम, परमेश्वर की डेस्टिनी और उसकी मंजिल जो उसने मेरे और आपके लिए ठहराई है, वो उसकी दृष्टि में अनमोल है। संसार मेरे और आपके काम को छोटा जान सकता है, ये छोटे पास्टर है, ये छोटे लोग हैं, ये इनका सेवा बड़ा नहीं है, वो लाखों वाली भीड़ बड़ी है, ये लोगों का देखना है। लेकिन परमेश्वर का देखना मनुष्यों का सा नहीं है। जिसे मनुष्य ऊंचा उठाते हैं, परमेश्वर उसे रिजेक्ट करता है।
दाऊद के भाइयों को परमेश्वर ने रिजेक्ट किया, जो बड़े बड़े थे, ऊंचे थे, दिखाई देते थे, हैंडसम थे, बहुत ही सामर्थ्य और प्रभावशाली थे। परमेश्वर ने एक छोटे दिखने वाले, जिस पर हंसी आ जाए, ऐसे व्यक्ति को बड़े काम के लिए चुना था। संसार के देखने के अनुसार अपनी सेवा को ना देखें, अपने जीवन को ना देखें, अपने परिवार को ना देखें, अपने बच्चों को संसार की दृष्टि से ना देखें, परमेश्वर के वचन के आधार पर देखें। परमेश्वर कहता है कि मेरे दिए हुए काम को पूरा करना ही सिद्धता है। यीशु मसीह ने कहा, पिता मैंने दौड़ पूरी की। पौलुस ने कहा, मैंने अपना काम पूरा किया। हम भी कह सके मैंने अपना काम पूरा किया। चाहे संसार हमारे ऊपर हंस सकता है, ये क्या किया इन्होंने, हमने इन्हें कभी जाना नहीं, हमने इन्हें कभी देखा नहीं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा परिश्रम यीशु मसीह में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। आपके परिश्रम को, आपके त्याग को, आपकी प्रार्थना को, आपके आंसुओं को, आपकी दौड़, आपकी भाग, आपकी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के प्रेम से भरकर आपके मनों को परमेश्वर जांचता है। हम ऊपर से यहाँ प्रचार कर रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, लेकिन मेरे मन को परमेश्वर देख रहा है। मेरा मोटिव क्या है? मुझे कुछ नहीं दिखाना। एक व्यक्ति वो जो आज आवश्यकता में है, यदि वो वचन को सुनकर परमेश्वर के नजदीक आए, शत्रु का राज्य टूट जाए, उसके जीवन में वो व्यक्ति जो आवश्यकता में है, अगर परमेश्वर का राज्य स्थापित हो जाए, हमारा यहाँ खड़ा होना सफल है, क्योंकि हमारी रिवॉर्ड और हमारे परमेश्वर देखने वाला, और वो हमें कहता है कि यस, वेल डन, गुड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं समाप्त करती हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने समय से 3 मिनट 4 मिनट ऊपर गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। परमेश्वर का आत्मा आज की शाम हर एक सुनने वालों को अपने वचन से कायल करे, अपने वचन से सुरक्षित करे, अपने वचन से भरपूर करे, अपने वचन से तसल्ली दे, अपने वचन से उत्साहित करे। परमेश्वर का वचन हमें उठाता है, परमेश्वर का वचन हमें जिलाता है, परमेश्वर का वचन हमें भरपूर करता है, सुखदाई जल के झरने से पिलाता है, शत्रु के सामने मेज लगाता है, हमारा कटोरा उमड़ जाता है। यही प्रार्थना मैं आज की शाम करती हूँ पास्टर सैमुअल यादव के लिए, उनके रेहोबोथ फेलोशिप सेंटर के लिए। मैं इस वर्ष में एक नई शुरुआत परमेश्वर के प्रकट होने के लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर अलग रीति से प्रकट हो, परमेश्वर का फेवर उनके लिए प्रकट हो, डिवाइन कनेक्शंस और कॉन्टैक्ट्स के द्वारा परमेश्वर आपकी सेवा को बढ़ाए, परमेश्वर आपकी सेवा को फलवंत करे। परमेश्वर आपके वचन कहता है कि तुम्हारा फल बना रहे। परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करे कि आपकी सेवा, आपका फल बना रहे। आपके परिवार पर मैं आशीष बोलती, सुनने वाले हर एक जीवन के लिए आशीष बोलती। यदि आज की शाम कोई आवश्यकता में है, उसकी आवश्यकता परमेश्वर के वचन को अपनी आत्मा में लेने के द्वारा फलवंत और बलवंत और परिपूर्ण हो। अपने परिवार को यीशु आपके लहू में ढांपते, सुनने वाले हर एक पर आशीष बोलती। धन्यवाद के साथ ये विनती यीशु के नाम से मांगती, आमीन और आमीन।